हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ प्रिया सरोज और आज हम जानेंगे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच विभाजन क्यों हुआ। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो ऊपर की साइड है, नॉर्थ की साइड है और साउथ कोरिया साउथ की साइड है। आइए पहले देखते हैं कि ये किन देशों से घिरा हुआ है। तो हम जब देखते हैं इसके ईस्ट साइड, तो ईस्ट साइड है जापान और फिर इसके वेस्ट साइड पड़ता है चीन। ये किन सागरों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर सी ऑफ जापान पड़ता है इसके ईस्ट में, इसके वेस्ट में येलो सी और इसके साउथ में ईस्ट चाइना सी पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों देशों के मध्य विभाजन आखिरकार क्यों हुआ। आपको एक मैप दिखाया। उस मैप के जरिए आपको मैंने वहाँ की स्थिति बता दी कि कौन सा देश किस दिशा में पड़ता है। अब हम जानेंगे कि इन दोनों दिशाओं में इन दोनों देशों के मध्य इतनी दूरियां क्यों बनी और ये दोनों दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया जो दो देश हैं वो अलग कैसे हुए। जब कोरिया एक पूरा एकीकृत कोरिया था, यानी कि ना तो ये दक्षिण में विभाजित था और ना ही यह उत्तर में विभाजित था, ये पूरा एक ही कोरिया था, तो इस पर जापानियों का राज हुआ करता था। 1910 से लेकर 1945 तक इस पर जापानियों ने राज किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी हार मानने वाले थे और उन पे हिरोशिमा नागासाकी पर उनके बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा, उसके बाद ही जापानियों ने अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को छोड़ा। अब बात करते हैं, जब जापानियों ने इस देश को छोड़ दिया उस समय उस देश की क्या स्थिति थी और पूरे के पूरे जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था। तो 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर चालू हो गया था, जिसमें यूएसएसआर अपनी विचारधारा यानी साम्यवाद को फैलाना चाहती थी और जो अमेरिका था वो अपनी विचारधारा पूंजीवाद को फैलाना चाहता था। तो जो यूएसएसआर था उसने फटाफट क्या करा कि जो नॉर्थ कोरिया का हिस्सा था उस पर अपनी सेनाएं भेज दी और उसके नेता को, जो नॉर्थ कोरिया में नेता था, उसको सपोर्ट करने के लिए चीन भी खड़ा हो गया कि हाँ जी यहाँ पे साम्यवाद लाएंगे। तो इस तरीके को देखते हुए अमेरिका को लगा कि भाई ये तो पूरा का पूरा कोरिया जो है ये अब चला गया साम्यवादी खेमे में। तो अमेरिका ने क्या करा, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ चला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ जाकर उसने कहा कि जी यहाँ तो चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ही सबसे अच्छी प्रणाली है। तो संयुक्त राष्ट्र के कहने पर दक्षिण कोरिया में वहां पर हुए चुनाव। अब बात हुई कि नॉर्थ कोरिया में चुनाव क्यों नहीं हुए, क्योंकि उस समय जो वहाँ का नेता था उसने कहा कि भाई यहाँ के जो जनसंख्या है नॉर्थ कोरिया की वो बहुत कम है, तो हम क्यों चुनाव कराएं, हम तो हार ही जाएंगे। तो साउथ कोरिया में तो चुनाव हुआ, परंतु नॉर्थ कोरिया में उस समय चुनाव नहीं हुआ। फिर 15 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ कोरिया अर्थात दक्षिण कोरिया की जो है स्थापना हुई, अर्थात दक्षिण कोरिया में एक लोकतांत्रिक सरकार की उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराई गई 15 अगस्त। फिर सोवियत संघ ने सोचा कि यहाँ पर भी चुनाव करा देते हैं, क्योंकि यूएन का मामला है, यूएन बीच में वापस पड़ जाएगा। तो वापस से 1948 में नॉर्थ कोरिया में चुनाव कराए गए, जहाँ पर डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया की मतलब स्थापना की गई कि अब उत्तर कोरिया एक अलग देश है और साउथ कोरिया जो है वो एक अलग देश है। अब फिर इसी के बाद जब विभाजन इतने अच्छे तरीके से हो गया, यहाँ पर भी चुनाव हो गए, वहाँ भी चुनाव हो गए, यहाँ भी सरकार वहाँ भी सरकार, तो अब ये बात हो गई कि ये दोनों के दोनों जो हैं, अब ये एक अमेरिकी खेमे का हो गया साउथ कोरिया, क्योंकि वहाँ चुनाव उसने कराए हैं, और नॉर्थ कोरिया क्योंकि चुनाव उसके कहने पे हुए हैं, तो वो हो गया साम्यवादी खेमे का। और यहीं से दोनों देशों के बीच तकरारें शुरू हो गई। ये जो अमेरिका जो है वो दक्षिण में स्थापित होने वाला है, बात हो रही है, और जो यूएसएसआर है ये बात कर रहा है कि हम नॉर्थ का एरिया देखेंगे। तो ये बात आई कहाँ से कि हम ये वाला एरिया देखेंगे, आप ये वाला एरिया देखिएगा। तो दरअसल बात ये थी कि मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि जो रशिया की राजधानी है मॉस्को, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भाई जापानी तो जा चुके हैं 1945 में, अब हार चुके हैं और वो जा भी चुके हैं इस देश से, तो अब इस देश को कौन संभालेगा, क्योंकि इस देश में काफ़ी सालों तक राजा महाराजा थे काबिज। फिर उसके बाद यहाँ पर जापानियों ने राज किया, तो अब क्या होगा इस देश का। तो बात जब मॉस्को कॉन्फ्रेंस में हुई तो बात ये हुई कि चलो जब तक यहाँ पर कोई सरकार नहीं आ जाती है, यानी स्वतंत्र नहीं है जब तक ये देश, तब तक चीन, ब्रिटेन और जो है हमारा चीन, ब्रिटेन और यूएसएसआर, ये तीनों देश मिलकर यहाँ पर देखरेख करेंगे। तो परंतु वहाँ के लोग जो थे बहुत गुस्साए हुए थे, उनको कहा था कि भाई हमें अब आज़ाद करो, कभी कोई हम पे राज कर रहा है, कभी कोई हम पे राज कर रहा है, तो हमें किसी का राज चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए स्वतंत्रता। इसके पश्चात 1946 के मध्य क्या हुआ कि अमेरिका और यूएसएसआर में बातचीत हुई कि एक काम करते हैं, नॉर्थ का एरिया हम संभालते हैं। यूएसएसआर ने कहा कि नॉर्थ का एरिया हम संभाल लेंगे और साउथ का एरिया अमेरिका संभाल लेगा। और इस बात पे बात तो है, पर बात बनी नहीं।
इस वजह से क्या हुआ कि नॉर्थ और साउथ को डिवाइड ही कर दिया गया कि ठीक है आप डिवाइड कर लेते हैं। तो एक लाइन है 38th पैरेलल लाइन, उस लाइन उस रेखा के जरिए उसके ऊपर जो भाग आएगा उसे नॉर्थ कोरिया कहा गया, उसके नीचे वाले भाग को साउथ कोरिया कहा गया। तो इस तरीके से नॉर्थ कोरिया में साम्यवादी शासन चला, और आज भी आप देख सकते हैं कि हमें उस देश में नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो आज भी साम्यवादी शासन जो है वहाँ चलता है। और वो साम्यवादी शासन में क्या होता है, सारा का सारा कब्जा हर चीज़ पे गवर्नमेंट का होता है। और वहीं जो हमारा साउथ कोरिया है वो पश्चिमी पद्धति से चलता है, यानी कि पूंजीवाद। वहाँ डेवलपमेंट इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि अमेरिका का वहाँ पे ज़्यादा रुख था, इस वजह से। तो अब आगे बढ़ते हैं और कोरियाई युद्ध के बारे में जानते हैं। तो कोरियाई युद्ध का जो समय था वो था 25 जून 1950। 25 जून 1950 को किम उल सुंग ने, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया के शासक थे उस समय, प्रमुख नेता थे, उन्होंने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के पश्चात क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया जो था उस समय, क्योंकि सोवियत संघ उसका पक्षधर था और बहुत ताकतवर था, इस वजह से नॉर्थ कोरिया उसमें जीतता हुआ नजर आ रहा था। परंतु अमेरिका ने कूटनीतिक चाल चली और यूएन में जाकर एक प्रस्ताव पारित करा दिया, जिसके मध्य ये था कि 15 देश मिलकर दक्षिण कोरिया में जाएंगे और नॉर्थ कोरिया की सेना को भगाएंगे। हुआ भी यही, और फिर उसके बाद युद्ध का पासा ही पूरा पलट गया, और जिसके भीतर फिर साउथ कोरिया जो है वो जीता। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया जीत रहा था, पर अमेरिका की इस चाल से साउथ कोरिया जो है वो आगे बढ़ता दिखा। कोरिया युद्ध में जो अमेरिका था उसने प्रत्यक्ष रूप से सैन्य सहायता दी थी, जिसके कारण जो नॉर्थ कोरिया था वो हार गया और साउथ कोरिया इसमें जीत गया। और साउथ कोरिया जो था, साउथ कोरिया का जहाँ अमेरिका साथ दे रहा था, वहीं नॉर्थ कोरिया का साथ चीन और उसका दूसरा सहयोगी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ दे रहा था। उसके पश्चात भी वो हार गया और 1953 में युद्ध जाके खत्म हुआ, और दो स्वतंत्र राष्ट्र उसके बाद हमारे सामने बन के आते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने इस युद्ध को एक लिमिटेड वॉर कहा, क्योंकि उसने कहा कि हमने इस युद्ध को इस पेनिनसुला से आगे बढ़ने नहीं दिया, कोरियन प्रायद्वीप से इस युद्ध को आगे हमने बढ़ने नहीं दिया। और उसके पश्चात दक्षिण कोरिया में 28,500 अमेरिकी सोल्जर्स यानी सैनिक जो है वो तैनात रहे। और हम उसके बाद देखते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया था उसने तुरंत सोचा कि अब तो हम गए भैया, अब क्योंकि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो उसने तुरंत के तुरंत 1961 में जाकर चीन से संधि कर ली। इस संधि का मतलब था, इस संधि में था क्या, मेनली ये था कि अगर चीन और नॉर्थ कोरिया इन दोनों में से किसी पर भी कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये दोनों देश उसका मिलकर जवाब देंगे। तो इस प्रकार यह जो पूरा का पूरा मैप था वो पूरी तरीके से बदल गया उस समय, क्योंकि अब दो देश स्वतंत्र हो चुके हैं और अलग अलग अपनी स्थितियों को देखेंगे। अब जानते हैं कि जो कोरिया का युद्ध हुआ उसमें भारत की क्या स्थिति थी। तो जब युद्ध खत्म हो जाता है तो हमेशा याद रखना कि युद्ध खत्म होने के बाद समझौते होते हैं। समझौतों का अर्थ होता है कि मान लो दो पार्टीज के बीच युद्ध हुआ, अब युद्ध समाप्त हो चुका है, विराम लग चुका है, परंतु अब समझौता होगा कि भाई युद्ध में इतना खर्चा हुआ, या युद्ध में हमारे सैनिक आपके पास ज़्यादा चले गए, आपने हमारी बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस कर दी, वो अपने पास रख ली, सीमाओं पर आपने कब्जा कर लिया। तो ये अदला बदली होती है, एक तरीके का समझौता होता है कि अब युद्ध खत्म होगा, ठीक है। तो इस युद्ध को खत्म करने के लिए जो चीन था वो चाह रहा था कि भाई जो हमारे 2.25 लाख सैनिक जो हैं, यानी विपक्षी पार्टी के, यानी कि इसके अंदर नॉर्थ कोरिया के भी सैनिक थे, रशिया के भी सैनिक थे और चीन के भी सैनिक थे, इन सबको कब्जे में ले रखा था अमेरिका ने। अब जो अमेरिका से चीन ने बोला कि इन सैनिकों को हमें वापस कर दीजिए, तो चीन ने तर्क दिया कि भाई ये लोग खुद नहीं जाना चाहते हैं, मैं तो दे दूंगा, परंतु ये लोग खुद नहीं जाना चाहते हैं, कहते हैं हम कम्युनिस्ट जहाँ सरकारें हैं वहाँ जाना नहीं चाहते, आप हमें यहीं रख लो। इसके बाद क्या हुआ कि 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई, जो सोवियत संघ थे। उनकी मृत्यु के बाद अब ये हो गया कि चलो यार मध्यस्थता करा ही दो, क्योंकि जो मेन लीडर था उस समय का वो तो मर चुका है। तो अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए यूएन जाकर, यानी संयुक्त राष्ट्र जाकर बोला कि आप भारत को मध्यस्थता के लिए बुलाइए, कि भारत जो होगा वो मेन होगा, वो बिचौलिया होगा, वो करवाएगा यहाँ पर हमारे साथ सारे के सारे सुलह। अब यूएन ने क्या करा, यूएन ने बोला कि ठीक है, जो अध्यक्ष होगा वो भारत होगा और वहाँ पे 5 लोग और होंगे। तो 5 लोग कौन होंगे, तो चीन ने 2 लोगों को भेजा, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड को, और वेस्ट से स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ये 5 देश मिलकर डिसाइड करेंगे कौन से सैनिक कहाँ जाना चाहते हैं। तो भारत ने सोचा कि ऐसे तो कौन ही कैसे ही डिसाइड कर लेंगे, तो भारत ने क्या करा, एक अपनी फोर्स बनाई जिसमें 6,000 सैनिक डाले, और उन 6,000 सैनिकों का काम क्या था, वो लोग हर सैनिक से पूछते थे कि भाई आपको जाना है कि
नहीं जाना है या तीसरे देश में जाना है। तो ये सब डिसाइड करके काफ़ी सारे सैनिकों को उनके देश भेजा गया, किसी को उसके देश नहीं भेजा जिसने मना कर दिया। परंतु इस सब चीज़ों से 1954 तक चीन जो था वो भिन्ना चुका था कि भारत के अध्यक्ष जो है वो बन के बैठा हुआ है, इसे यहाँ से हटाओ। तो भारत ने अध्यक्षता छोड़ दी। उसके बाद यूएन ने सारा मोर्चा संभाला, यूएन ने ही सबकी अदला बदली वहां पर की। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये देश कभी एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। बात करते हैं कि ये जो दोनों देश हैं क्या वो एक हो सकते हैं क्या? ये जैसे कि जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार थी वो गिर गई थी और दोनों जर्मनी का एकीकरण हो गया था, तो क्या फ्यूचर में हम ऐसा देख सकते हैं? तो ये थोड़ा कठिन सवाल भी होता है और इसका जवाब भी थोड़ा कठिन ही होगा, क्योंकि इन दोनों देशों की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। खराब इन द सेंस रिलेशंस इनके बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर यानी आज रशिया की है, रशिया की चलती है, और यहाँ पर जो है साउथ कोरिया में वो चलती है अमेरिका की। तो इन दोनों ही देश में साम्यवादी और पूंजीवाद को लेके तकरार रहती है। परंतु दक्षिण कोरिया ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, उसने सनशाइन एक करके पॉलिसी थी वो चलाई थी। उसमें क्या था सनशाइन पॉलिसी में कि जो भी देश में जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों के कारण जो परिवार अलग हुए थे, उन परिवारों को एक दूसरे के देश में वापस लौटने की इजाज़त देना। परंतु वो 10 साल से ज़्यादा चल नहीं पाई और उसके बाद उसे भी समाप्त कर दिया गया। और आज का हाल ये है कि मेन कारण ये इन दोनों की अगर बात करें तो जो आज रशिया है और अमेरिका, ये दोनों आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे प्रॉक्सी वॉर्स में घिरे हुए हैं। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं पर दो देशों के मध्य लड़ाई करवा देते हैं, जैसे इसराइल इराक और यूक्रेन और रशिया के बीच में। उसी प्रकार ये दोनों ही देश जो हैं अमेरिका और रशिया जो हैं, ये नहीं चाहते कि कभी भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक हो। परंतु हम फ्यूचर में क्या हो सकता है हमें नहीं पता, पर आज का तो यही हाल है कि उत्तर कोरिया में तानाशाही चलती है, वहाँ पर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और साउथ कोरिया में करंट न्यूज़ अगर देखें तो वहाँ पे अभी राष्ट्रपति ने क्या करा, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया और मिलिट्री का रूल, सॉरी मार्शल लॉ लगवा दिया। तो ये थी सारा का सारा, मैंने आपको पूरा का पूरा एक छोटी सी वीडियो में निचोड़ देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।